बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आलू पालक की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो कि खालिस पंजाबी स्टाइल में बनाई जाती है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगी तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगी। और वैसे भी पालक और साग एक ऐसी सब्ज़ी है जो सर्दियों में किसी न किसी सूरत में हमारे घरों में ज़रूर बनती है। तो इस बार आप पालक मेरे तरीके से बनाकर भी देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा और सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये आसान, सादा और मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ मैंने हाफ कप से कुछ कम ऑयल लिया है और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर दिए हैं। अब इनको हमने दरमियानी आंच पे इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से ब्राउन कलर में आ जाए। जब ये ब्राउन कलर में आ जाए तो 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करना है। जब अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनी हुई खुशबू आने लगे तो हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का छिलका उतार कर बारीक काट कर इसमें शामिल कर देने हैं। इसके बाद हमने नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाए और ढक्कन बंद करके इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बहुत हल्की आंच पे पकाना है। जब टमाटर मैश हो जाए और पेस्ट बन जाए तो इसमें 5 अदद हमने दरमियाने साइज के आलू काट कर और धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनकी भुनाई करनी है ताकि कच्चापन दूर हो जाए और साथ ही इसमें जाएंगे कुछ मसाले जिसमें सुर्ख मिर्च हाफ टी स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, मेथी दाना चुटकी भर, जीरा 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून इसमें हमने ऐड कर देनी है। मिर्च मसाले आप अपनी पसंद और मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और जो लाल मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। कहने का मकसद मेरा ये है कि जब आप मिर्च की क्वांटिटी को अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक सेट कर सकती हैं, क्योंकि कुछ घरों में खाना बहुत तीखा खाया जाता है और कुछ घरों में बहुत सादा खाना खाया जाता है। तो साथ ही हमने पानी ऐड कर देना है। ज़रूरत के मुताबिक इतना पानी ऐड करना है कि इसमें से आलू बहुत आराम से हल्के से गल जाएं। तो जी हमने यहाँ पानी ऐड कर दिया है और इसको ढक्कन बंद करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आलू अब देखें जितने हमने गलाने थे उतने ये डन हो चुके हैं। इनमें हल्की सी कसर हमने गलने में छोड़ देनी है क्योंकि ये आगे चलकर पालक के साथ भी पकेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। तो जी अब इतनी ही पकाई हमने आलू करनी थी। और साथ साथ में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब में मेरी वीडियोस शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा 1 मंथ पहले मैंने अपने चैनल पे एक अंडा पालक करी की रेसिपी शेयर की थी, तो वो रेसिपी भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, तो उसको भी आपने ज़रूर देखना है और उस तरीके से भी आप बना सकते हैं पालक। तो जी यहाँ हमारे आलू तकरीबन डन हो चुके हैं और यहाँ अब हमने इसमें ऐड कर देनी है पालक। तकरीबन यहाँ पे हमने 2 केजी पालक ली थी और पालक को धोकर अच्छी तरह से बॉयल करके मैंने ग्राइंड कर लिया था। 2 केजी साफ करने के बाद अब ये इतनी सी पालक जो है ये इसमें निकलेगी, आप देख ले। 2 केजी मैं आपको इसका मुकम्मल वजन बता रही हूँ जो इसकी डंठियों के साथ था। तो जी इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है और पानी खुश्क होने तक और कच्चापन दूर होने तक हमने इसको ढक्कन बंद करके पकाना है और आंच हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है। इस दौरान आप घर के दूसरे काम भी कर सकती हैं। और देखिए मैंने दरमियान में आके देखा तो अभी पानी खुश्क नहीं हुआ था, तो साथ साथ में आपने भी इसको चेक करते रहना है। इस दौरान मेरे कुछ दूसरे काम भी थे तो मैंने पालक को दोबारा से यहाँ ढक दिया था और दोबारा इसे पकाया, तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दिया था। अब दोबारा से मैंने इसे चेक किया तो आप देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल डन हो चुकी है और साथ में हमने ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देनी है जायका और खुशबू के लिए। और एक बात आप नोट करेंगे कि ये इतनी खुशबूदार और मज़ेदार पालक बन के तैयार होगी कि आपका पूरा घर इससे महक उठेगा। तो आगे भी चल के मैं और भी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी खुशबू के लिए और जायके के लिए। तो वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है ताकि आपको सारी रेसिपी समझ में आ सके। साथ में हमने थोड़ा सा और इसे पकाया ताकि सब्ज मिर्च का जायका इसमें बहुत अच्छी तरह से जायका और खुशबू ऐड हो जाए। जी तो अब आ रहा है वो स्टेप जो इस पालक को मज़ीद खुशबूदार बना देगा। हमने 3 चम्मच यहाँ खालिस देसी घी लिया है और इसको हम तड़का लगाएंगे सब्ज मिर्चों का, सुर्ख मिर्चों का, साथ में गरम मसाले वाली इलायची ब्लैक और कुछ मेथी दाने 2 से 4 अदद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे ये है कि इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है, इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए क्योंकि मिट्टी के बर्तन में
ऑयल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और चीज़ें जल जाती हैं, तो आपने इसमें चम्मच हिलाना है। बस 2 से 3 मिनट हमने इसको गर्म तेल में इन मसालों को पकाना है और जैसे ये मसाले भुनना शुरू होंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके घर में बहुत खूबसूरत सी खुशबू फैल जाएगी। साथ ही हमने बनी हुई पालक जो है वो इसमें ऐड कर देनी है। तो माशाल्लाह से देखें कितनी मज़ेदार सी पालक बन के तैयार हुई है। इस पालक को मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम कलौंजी ऐड कर रहे हैं। कलौंजी मैं आपको बताती हूँ कि हर खाने में आप ऐड किया करें, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और दूसरा ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही हमने मज़ेदार सी खुशबू के लिए कसूरी मेथी ऐड कर दी और इसको हमने धनिया से भी सजा दिया। खुशबू इसकी बहुत मज़ेदार सी इसमें ऐड हो जाएगी और साथ ही हमने इस पे अदरक के स्लाइसेस काट कर ऐड कर दिए हैं। अब देखें कितनी मज़ेदार सी खुशबूदार सी पालक हमारी तैयार हो रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और साथ में हमने थोड़ी देर के लिए इसको दम दे देना है। वैसे मैं इसको कोयले का दम भी देती हूँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं दे रही। तो साथ ही हमारी मज़ेदार सी पालक बनकर तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।